जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का हमारे वाईटी चैनल पे। जैसा कि मैंने ट्रिग्नोमेट्री का तीन लेक्चर्स ले लिए हैं। हियर आई एम गोइंग टू स्टार्ट द फोर्थ लेक्चर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, एक कल लास्ट लेक्चर होगा जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्री को खत्म कर देंगे। उसके बाद स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक है, मतलब कुल मिला के अगर ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट देखा जाए तो टोटल 10 या 12 लेक्चर्स होंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन खत्म करने के बाद से हम स्टार्ट करेंगे ट्राइंगल ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, वो भी स्टार्ट करेंगे। तो कल लास्ट लेक्चर मतलब 5 लेक्चर ट्रिग्नोमेट्री के और 2 से 3 दो मुझे लग रहा है 3 से 4 लेक्चर होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के। हालांकि इस चैप्टर का ज्यादा वेटेज नहीं है, आपके पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन एक अच्छा समय हमारे पास, तो क्यों ना की सारी चीजों को अच्छी तरीके से पढ़ा जाए। ठीक है, और उसकी एक अच्छी प्रैक्टिस भी की जाए। तो साथ साथ में आपको क्वेश्चन भी कराऊंगी। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। ठीक, जैसा कि कल की क्लास में मैंने आपको जो फॉर्मूला आपको कराया था वो सारे फॉर्मूला आपको याद होंगे। ठीक, अब हम एक क्वेश्चन से स्टार्टिंग करेंगे इस क्लास की। क्वेश्चन क्या है कि 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 4 साइन स्क्वायर एक्स, 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स कितना दिया हुआ है, 2 के बराबर दिया हुआ है, 2 के बराबर दिया हुआ है। तो कह रहा है फाइंड फाइंड tan स्क्वायर एक्स, tan स्क्वायर एक्स को मुझे क्या करना है, फाइंड करना है कि क्या होगा। तो ध्यान से देखिए, इसमें tan का फॉर्म कहीं है ही नहीं, tan का फॉर्म इसमें कहीं है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा मेरे पास एक रूल है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 2 दिया हुआ है, तो इसमें हम कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर सकते हैं ताकि ये tan स्क्वायर एक्स बन सके। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 4 कॉस स्क्वायर एक्स से जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा tan स्क्वायर एक्स प्लस का 1। ठीक है, और बराबर 2 सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा। ये cos स्क्वायर एक्स जब ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर एक्स में क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, 4 tan स्क्वायर एक्स। अब मैंने याद कीजिए, मैंने एक फॉर्मूला आपको कराया था, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 2 टाइम्स 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, 4 tan स्क्वायर एक्स, 4 tan स्क्वायर एक्स प्लस 1 बराबर 2 प्लस 2 tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको इधर लेके आ जाए हम, तो ये 2 tan स्क्वायर एक्स आ जाएगा, 2 tan स्क्वायर एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 1। तो tan स्क्वायर एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 1/2। ठीक है, अगर यहाँ से tan निकालना होगा तो tan x भी निकाल सकते हैं, tan x भी निकाल सकते हैं 1/√2, लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, tan स्क्वायर एक्स। तो tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बहुत ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना था इसमें। ठीक है, बस मुझे साइन और कॉस से tan कैसे बनाना है, ये अप्रोच मुझे इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको सिखानी थी। ठीक है, चलिए अब अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। ठीक, इसको मैं रफ कर लेती हूँ। एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैं आपको दूंगी और कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स भी। तो 2 फॉर्मूला है, उसको आप लर्न कीजिएगा। क्या फॉर्मूला क्या है कि साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आपको याद ही होगा, और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला भी आपको याद होगा, क्योंकि ये मैंने कल की क्लास में शायद आपको लिखवाया था। ठीक है, तो साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी क्या होगा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, ये याद करके रखेंगे, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, अब साइन, साइन ए कॉस, कॉस ए प्लस बी जो होता है, कॉस ए प्लस बी जो होता है, और कॉस ए माइनस बी जो होता है, ये क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए माइनस का कॉस स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी। ठीक है, साइन ए प्लस बी क्या होगा, साइन ए माइनस बी क्या होगा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। और कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी। आई होप ये दोनों फॉर्मूला आप लर्न कर लेंगे कल। ठीक है, अभी देख के आप लिख सकते हैं इस चीज को और रिविजन कर सकते हैं। ठीक है, सारी चीजें बेहतर तरीके से रिविजन में रखिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब 2-3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स मैं आपको कराऊंगी और इस फॉर्मूला का क्या यूज है वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। तो रिजल्ट नंबर 1 नोट करेंगे, रिजल्ट नंबर 1। ठीक है, ये सारी क्वेश्चन सॉल्विंग आपकी हेल्प करेगी। तो रिजल्ट नंबर 1, ठीक है, ये बोर्ड वाले बच्चे भी पढ़ सकते हैं, जो क्लास 11th में है वो भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत बेसिक से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने की कोशिश की है इसके लेक्चर्स में। ठीक है, और पूरा प्रॉपर हम एनडीए को टारगेट करके चल रहे हैं। जिस तरीके के मैं अगर आपको एग्जांपल्स भी कराती हूँ तो मोस्टली मैं ये कोशिश करती हूँ कि आपके लिए मोस्टली पीवाईक्यूज मैं लेकर के आऊं। ठीक है, क्योंकि पीवाईक्यूज अगर आप मुझसे पूछेंगे कि एनडीए के लिए सबसे बेस्ट बुक कौन सी है, मैथ्स के लिए मैं बात करूं स्पेशली, एनडीए के मैथ्स के लिए सबसे बेस्ट बुक है कौन सी है, तो मैं कहूंगी कि ऐसी कोई बुक ही नहीं है जो एनडीए के लिए बनी हो। ठीक है, जैसे पाथ फाइंडर हो गई, आप आर एस अग्रवाल कहेंगे,
ये जो बुक्स है वो एनडीए के लिए तो बनी है, लेकिन ये कई सालों से अपडेट ही नहीं हुई, जैसी हुई वो ऐसी आ रही है, उसमें क्वेश्चंस भी कम है, तो मतलब उतनी बेहतर नहीं हुआ आपके लिए, ठीक है। उन्होंने अपडेट ही नहीं किया। आर एस अग्रवाल जी की बुक है, उन्होंने भी अपडेट नहीं किया, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं कि सबसे बेस्ट तरीका है कि आप दिशा पब्लिकेशन का पीवाईक्यू खरीद सकते हैं। उसमें ऑलमोस्ट आपको सारे करीब 20 सालों के पीवाईक्यूज आपको मिल जाएंगे, एक अरेंजिंग वे में मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में थोड़ी गलतियां हैं, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत गलतियां, बहुत ज्यादा गलतियां नहीं है, ठीक है। तो आप दिशा पब्लिकेशन की पीवाईक्यू की बुक यूज कर सकते हैं, ठीक। बाकी और कोई बुक तो सजेस्ट नहीं करूंगी मैं कि आप बुक यूज करें, पीवाईक्यू लगाए। अगर पीवाईक्यू अगर आपने लगा लिए हो और वो आपसे हो जा रहा है, आपके पास एक बेहतर अच्छा टाइम होता है आपके पास, आप ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स आर डी शर्मा की आती है वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो रिजल्ट नंबर 1 क्या है कि अगर साइन ए साइन 60 - a और साइन 60 + a, ठीक है, 60 + a 1/3 साइन ए होता है, 1/3 साइन ए, ठीक है। आप इस फॉर्मूला को ना इससे डिराइव भी कर सकते हैं। यहाँ पे साइन ए माइनस बी लगाइए, साइन ए प्लस बी लगाइए, तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बन जाएगा, ठीक है। वहां से नीचे आप स्टेप बढ़ाते जाएंगे तो ये जो आया हुआ है ना, ये आ जाएगा। इस फॉर्मूला का यूज करके अगर इस इक्वेशन को आप डिराइव करते हैं तो ये वाली बात आ जाएगी, लेकिन उसकी नीड नहीं है क्योंकि आपको डायरेक्ट आप याद कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह कॉस ए कॉस 60 - a कॉस 60 + a क्या होगा, ये 1/3 cos 3 आ जाएगा, ठीक है। ये साइन 3 है, ठीक है। ये शायद मैंने गलत कर दिया, यहाँ पे 1/4 होगा, ये 1/4 होगा, मैंने यहाँ पे शायद गलत कर दिया, ठीक है। टेन है, टेन 60 + a टेन 60 - a क्या होगा, ये हो जाएगा टेन थ्री का फॉर्मूला कल की क्लास में मैंने आपको कराया, साइन 2a कराया है, कॉस 2a कराया है, टेन 3a कराया है, ठीक है। ये सारे फॉर्मूला मैंने आपको टेन 2a का फॉर्मूला भी आपको कराया है कल की क्लास में, ठीक है। चलिए, तो ये वाले ये जितनी भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिए साइन के फॉर्म में, कॉस के फॉर्म में, टेन के फॉर्म में, आप चाहे तो इन दोनों इक्वेशन को इसमें कॉस ए प्लस बी लगाइए, कॉस ए माइनस बी लगाइए, इसमें साइन ए प्लस बी लगाइए, साइन ए माइनस बी लगाइए, और ये जो रिजल्ट मैंने आपको यहाँ पे लिखवाया है वो इससे निकल करके आ जाएगा। लेकिन अब हम पेपर में जब ये आएगा तो वो फॉर्मूला यूज करने नहीं जाएंगे क्योंकि वो थोड़ा प्रोसेस जो लेंदी है। अगर आपको ये याद रहेगा कि साइन ए साइन 60 - a साइन 60 + a 1/4 साइन 3a होता है, तो क्वेश्चन करने में क्या होगा, आसानी होगा। मैं नहीं कह रही हूँ मेथड से नहीं होगा, मेथड से भी हो जाएगा, लेकिन ये जो फॉर्मूला है इधर आपको इसको आप रिवीजन करके रखते हैं तो बहुत जल्दी ही क्वेश्चन को अप्रोच कर लेंगे, ठीक है। आई होप यू गॉट इट। चलिए, तो इस पे मैं क्वेश्चन आपको 2-3 कराऊंगी, 2-3 क्वेश्चन हम देखेंगे इस वाले फॉर्मूला पे, तीनों फॉर्मूला पे 2-3 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। 2-3 फॉर्मूला, टिग्नोमेट्रिक ग्राफ की जो वीडियो है आप उसको जरूर से जरूर देख लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है वो। नेक्स्ट जो चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं टिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, उसमें ग्राफ एनालिसिस आना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। इसलिए जो मैंने ग्राफ की वीडियो, आप डिफेंस फाइटर के वाईटी चैनल पे जाइए, वहां पे मैंने 2 टिग्नोमेट्रिक ग्राफ जो 6 के 6 जितने ग्राफ है उन सारे को डिटेल में एनालिसिस किया है, और सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है उस ग्राफ से हम जो क्या सीख सकते हैं वो सारी चीजों को मैंने आपको क्या बताया है, तो आप जाकर के वो वीडियो जरूर देखें, ठीक है। चलिए, तो साइन 10 साइन 50 और साइन 70 क्या कह रहा है, साइन 10 साइन 50 और साइन 70 क्या कह रहा है, साइन 10 साइन 50 और साइन 70 की वैल्यू मुझे निकालनी है। अब इसमें अगर क्वेश्चन अगर मैं आपको रिजल्ट नहीं बताई होती तो इसमें आपका दिमाग नहीं चलता, ठीक है। अब इसमें कैसे अप्रोच करना है, क्या देखा है कि साइन 10 साइन 50, मैं क्वेश्चन एक बार मिला देती हूँ, साइन 10 साइन 50 और साइन 70 की वैल्यू मुझे निकालनी है। अभी जो पिछला फॉर्मूला मैंने बताया, अब ध्यान से देखिएगा, इसको मैं क्या कर सकती हूँ, साइन ए साइन 60 + a साइन 60 - a, तो कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे कैसे कि साइन ए साइन 10 साइन 60 साइन 60 + a के रूप में लिखना है, तो 60 + a के रूप में क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, पहले माइनस लिखते हैं फिर प्लस वाला लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं 60 - का 10 साइन 60 + 10 हो जाएगा, 60 + 10 70 आ जाएगा, और 60 में से 10 आए तो 50 आ जाएगा। तो इस वाले वैल्यू में तो कोई चेंजिंग नहीं है, लेकिन इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। मैंने क्या होता है, साइन ए साइन 60 + a साइन 60 - a क्या होता है, 1/3 साइन 3 1/4 साइन 3, ठीक है, साइन 3।
तो 1/4 ए क्या होगा, ये तो यही होगा, 10 ही तो ये होगा, यहाँ पे ए का काम कर रहा है ये, तो ये क्या आ जाएगा 1/4 साइन 3 इंटू ए की वैल्यू 10। देखिए जब साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो ये 1 बाई कितना 8, ये मेरा आंसर, बिल्कुल मिनटों में आंसर। अगर ये आपको ये मैंने कहा कि ये मेथड से सॉल्व नहीं हो सकता, ये मेथड से सॉल्व हो सकता है, थोड़ा दिमाग लगा के कर सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व, लेकिन ये सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है। चलिए अब एक और क्वेश्चन कॉस पे कर लेते हैं, सेम सेम क्वेश्चन लिख लेती हूँ मैं, कॉस 10 कॉस 15 कॉस 15 और कॉस 70, ठीक है कॉस 70। अब इसको भी सेम वैसे कर लेते हैं, क्या करेंगे कॉस 10 कॉस 60 प्लस 10, सॉरी 60 माइनस 10 और कॉस 60 प्लस 10, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 1/4 कॉस 3 है, तो 3 इंटू एक कॉस 30 की वैल्यू √3/2, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, √3/4 इसका आंसर होगा, 4 नहीं 8 आएगा ना यहाँ पे, 4 नहीं 8, ठीक है। √3/8 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप यू गॉट इट। इसी तरह 10 के बारे में भी मैं एक क्वेश्चन 10 पे भी करा देती हूँ या रहने देते, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, मतलब कि आप ये मेथड सीख गए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इन सारे क्वेश्चंस के माध्यम से मैं आपको मेथड ही सिखाना चाहती थी। अब अगर आप मेथड सीख गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जो तीनों रिजल्ट्स मैंने आपको कराए, साइन ए साइन 60 प्लस ए साइन 60 माइनस ए 1/4 साइन 3 कॉस ए कॉस 60 माइनस ए कॉस 60 प्लस ए 1/4 कॉस 3 और tan ए tan 60 प्लस ए tan 60 माइनस ए tan 3 होता है, ये याद करके रखेंगे, ठीक। चलिए अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरह, या फिर 2-3 क्वेश्चन मैं आपको कराती हूँ। जो पहले मैंने फॉर्मूला आपको कराया कि साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी। तो वो फॉर्मूले पे मैं क्वेश्चन कराती हूँ आपको, एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है ये, ठीक है। उससे पहले एक छोटा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि 10/22 प्लस 10/23, क्या लिखा हुआ है 10/22 से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी दूंगी मैं आपको, 10/23 उसके बाद से क्या लिखा हुआ है 10/22 इंटू 10/23 10/22 इंटू 10/23 10/22 इंटू 10/23, ठीक है। इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है, क्या कह रहा है 10/22 प्लस 10/23 प्लस 10/22 इंटू 10/23 की वैल्यू मुझे क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। हमेशा एक चीज का ध्यान रखेंगे, जब भी 10 के फॉर्म में इस तरह की फॉर्मेट एक आएगी, तो आप ऐसे एंगल को चूज करने की कोशिश करेंगे जिसका सम 45 डिग्री हो जाए, इसका सम क्या हो जाए 45 डिग्री हो जाए, π/4 हो जाए, ठीक है। दोनों का सम अगर, या फिर ऐसे नहीं तो दोनों का सम अगर तीसरे के बराबर आ जाए किसी, ठीक है। तो देखिए 22 और 23 को जोड़ते हैं, अगर 22 और 23 को जोड़ते हैं, 90 वाला भी मैं आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में करा दूंगी। अगर 22 और 30 को आप जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, 22 प्लस 23 क्या होगा, 22 प्लस 23 क्या हो जाएगा, 3 2 5 और 2 2 4 45, ठीक है। 22 और 23 क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे। अब दोनों साइड टेन ले लीजिए, ठीक है। मैं उल्टा करके ऐसे लिख दूंगी, तो 10/45 इधर आ जाएगा, ठीक है। 10/23 प्लस 22 प्लस 23, ठीक है। अब क्या करेंगे उसको, tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगाइए, तो tan 22 प्लस tan 23, मैंने कल tan a प्लस बी आपको कराया था, ठीक है। 1 माइनस tan 22 इंटू tan 23, ठीक है। आई होप यू गॉट इट। ये tan 45 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, तो इसको इस साइड भेज देते हैं, 1 माइनस tan 22 इंटू tan 23, इसके इक्वल आ जाएगा tan 22 प्लस tan 23 के, ठीक है। अब 1 को इधर आने देते हैं, बाकी सबको उधर भेज देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा tan 22 प्लस tan 23 tan 22 प्लस tan 23 प्लस tan 22 इंटू tan 23, इसके इक्वल आ जाएगा 1 के इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। यही तो मुझे निकालना था कि tan 22 प्लस tan 23 प्लस tan 22 इंटू tan 23 किसके बराबर होता है, तो 1 के बराबर आ जाएगा। यही वैल्यू मुझे क्या करनी थी, कैलकुलेट करनी थी। इसमें मैंने थोड़ा सा यहाँ पे क्या कर दिया, दिमाग लगा दिया, थोड़ा सा दिमाग लगा दिया और इजिली आंसर को गेट कर लिया, इजिली आंसर को क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। tan 22 प्लस tan 23 प्लस tan 23 इंटू tan 22 क्या हो जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। आई होप यू गॉट इट। ये सारी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट भी अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आपको इस तरीके से आप क्या करते हैं उसको
अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए अब मैं इसको रफ कर लेती हूँ, बढ़ते हैं एक और बहुत ही अच्छा और बहुत प्यारा क्वेश्चन मैं आपको कराती हूँ। ठीक है, ये सारा छोटा छोटा जो क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ, इसको कराने का मतलब आपको कॉन्सेप्ट को सिखाना है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन मैं आपको कराती हूँ यहाँ पे। गिवन tan अल्फा बराबर 2 tan बीटा बराबर 3, क्या दिया है कि tan अल्फा बराबर 2 एंड tan बीटा बराबर 3। ठीक है, तो क्या कह रहा है, फाइंड tan अल्फा प्लस बीटा। फाइंड, ये तो बहुत इजी है, फाइंड tan अल्फा प्लस बीटा, फाइंड tan अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है, तो tan अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, tan अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, tan अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन में 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा। ठीक है, होगा tan अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, tan अल्फा प्लस tan बीटा बटे में 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। तो क्या करेंगे, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, tan अल्फा की वैल्यू कितनी हुई है, 2 प्लस 3 अपॉन में 1 माइनस 6, तो 5 अपॉन में माइनस का कितना 5, तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1। तो tan अल्फा प्लस बीटा कितनी आ जाएगी, tan अल्फा प्लस बीटा, tan अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, -1। ठीक है, आपने रिजल्ट को क्या कर लिया, गेट कर लिया। तो इजी था, फॉर्मूला का यूज था, tan अल्फा tan बीटा दिया हुआ था। अब देखिए इसमें क्वाड्रेटिक, अगर आपको हल किसी क्वाड्रेटिक आती है तो क्वाड्रेटिक के साथ मिक्स करके क्वेश्चन दिया जा सकता है। ठीक है, एक क्वेश्चन दी हुई है आपको क्वाड्रेटिक में, और क्या बोलेगा कि tan अल्फा और tan बीटा इसके क्या है, रूट्स है। tan अल्फा और tan बीटा इसके रूट्स है, और फिर आपको tan a प्लस बी या tan a माइनस बी का यूज करके कुछ क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, वहां से आपको कुछ वैल्यू निकालनी होगी। तो क्वाड्रेटिक यूज करके इसमें अच्छा क्वेश्चन को थोड़ा सा बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आगे, मैं आपको करवा भी दूंगी इस टाइप के क्वेश्चंस को। ठीक है, चलिए अब मैं इसको रफ कर लेती हूँ। अगर किसी भी क्वेश्चन को हार्ड करना है तो 2-3 चैप्टर के कॉन्सेप्ट उसके साथ मिक्स कर दीजिए आप। किसी भी क्वेश्चन को हार्ड बनाना है तो क्या करना है, 2-3 चैप्टर। अब जैसे कि जेई मेंस में आता है तो कोई अगर क्वेश्चन को हार्ड कैसे बनाते हैं, जैसे अगर ट्रिगो है तो मैं सिर्फ ट्रिगो आपसे पूछूंगी, अगर मैं ट्रिगो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन ला देती हूँ, बाइनोमियल थ्योरम लगाती हूँ, कॉम्प्लेक्स भी लेके आती हूँ, सबको मिक्स करके एक यूनिक टाइप का क्वेश्चन बना दिया जाए, 4-5 कॉन्सेप्ट, 4-5 चैप्टर के कॉन्सेप्ट एक साथ मैच कर रहे होंगे, तो फिर वो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। ठीक है, इजी क्या होगा, इजी तो आपके लिए मैंने ये पूछा तो इजी था। अब ऐसे पेपर में तो कुछ ऐसे भी आए हुए हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा ट्विस्ट किए गए क्वेश्चन को। थोड़ा यूपीएससी का अंदाज ही हल्का सा क्वेश्चन ट्विस्ट होगा, लेकिन 40 से 50 क्वेश्चन ऐसे आएंगे, अगर आप बेहतर अच्छी प्रैक्टिस और सारे चैप्टर अच्छे तरीके से पढ़ के जाते हैं तो उन क्वेश्चन को कर ले जाएंगे और कट ऑफ को क्लियर कर लेंगे। ठीक है, मैथ में स्कोर आप बहुत अच्छा नहीं कर सकते हैं अगर आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है तो, हाँ लेकिन कट ऑफ को क्लियर कर सकते हैं। और दूसरा वाला जो पेपर है गेट का, उसमें आपको स्कोर करना है, क्योंकि वो पेपर क्या है, पूरा स्कोरिंग है, मैथ स्कोरिंग नहीं है। मैथ आपके लिए क्या एक बाधा की तरह काम करती है। ठीक है, एक हिंड्रेंस है जिसको क्लियर करना है। ठीक, चलिए, और पेपर के पैटर्न को समझते हुए उसकी तैयारी भी करनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक और क्वेश्चन मैं आपको कराती हूँ, रूट कोसेक 20, √3 कोसेक 20। ठीक है, बहुत फेमस क्वेश्चन एनडीए का, कई बार इसने पूछा है, सेक 20, बहुत फेमस क्वेश्चन ये। ठीक है, आप जाइएगा पीवाईक्यू उठा के देखिएगा, ये क्वेश्चन आपको कई दफा मिल जाएगा। इज इक्वल टू, सबसे ज्यादा मैंने एक चीज देखी है पीवाईक्यू में, आप मैट्रिक्स डिटरमिनेंट जब लगाने जाएंगे तो क्या होगा, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट के जब वो क्वेश्चन लगाने जाएंगे तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन रिपीटेड आपको मैट्रिक्स डिटरमिनेंट में ही मिलते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन, आप जाके देखिएगा। हाँ, ट्रिगो में भी आ सकते हैं, और साथ साथ स्टैटिक्स करके एक चैप्टर है आपका, उसमें भी रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। 3-4 चैप्टर मैंने ऐसे देखे हैं जिसमें आपको क्वेश्चन ऑलमोस्ट रिपीट होते देखेंगे। वैरायटी तो रिपीट होती है, वैरायटी तो रिपीट हो ही सकती है, क्वेश्चन भी डायरेक्ट उनके डिजिट चेंज नहीं हुए, ऐसा मैंने मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में देखा। आप जब पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे तो जाके देखिएगा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं जिनकी वो बिल्कुल वो क्या कहते हैं, डिजिट चेंज नहीं हुआ है। वेक्टर में भी सेम हुआ है, वेक्टर में भी सेम हुआ है, उसमें भी डिजिट तक चेंज नहीं हुई है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे हुए हैं। इस बार तो काफी रिपीटेड क्वेश्चन आया। ठीक है, आर डी शर्मा बुक है, ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स में बार बार बोलती हूँ, उसको उससे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पिकअप किया मैंने, बहुत सारे क्वेश्चन भी इस क्लास के लिए आर डी शर्मा बुक से भी पिकअप किए हैं, कि वो भी मैं आपको साथ साथ में कराऊंगी। ठीक है, चलिए तो क्या करेंगे, इसको √3 कोसेक 20 माइनस सेक 20 इज इक्वल टू पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, चलिए सबसे बड़ा दिमाग में मेरे क्या है कि कोसेक इसको साइन और कॉस में चेंज करते हैं। ठीक है, तो √3 कोसेक को क्या करेंगे, साइन 20, और माइनस का क्या करेंगे, 1/cos 20। ठीक है, अब क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा लेते हैं, तो √3 cos 20 माइनस का साइन 20।
नीचे में आ जाएगा साइन 20 इंटू कॉस 20, ठीक है, साइन 20 इंटू कॉस 20। अब देखिएगा ध्यान से, अगर 2 से मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई इसमें ही करवा लेते हैं, नीचे वाला मैं बाद में कर लूंगी, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, तो √3/2 आ जाएगा, √3/2 कॉस कॉस 20 माइनस 1/2 साइन 20, ठीक है, कॉस 20 1/2 साइन 20, और नीचे में है साइन 20 इंटू कॉस 20, साइन 20 इंटू कॉस 20, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए ए प्लस बी वाला साइन ए प्लस बी का कॉन्सेप्ट मैंने कराया है, कॉस ए प्लस बी का कॉस ए माइनस बी का कराया है, उसका कॉन्सेप्ट इसमें थोड़ा सा यूज होगा। एक काम करते हैं, हम इसको साइन में ही बना लेते हैं, ठीक है, कॉस में नहीं बनाते, साइन में बना लेते हैं इसको, ठीक है। क्यों बनाते हैं आगे आपको समझ में आ जाएगी। √3/2 को क्या किया, साइन 60 लिख दे, साइन 60 कॉस 20 माइनस कॉस 60 साइन 20, ठीक है। नीचे में क्या आ जाएगा, नीचे में सिमिलर साइन 20 कॉस 20। अब देखिएगा साइन ए माइनस बी बन रहा है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो साइन ए माइनस बी बनेगा, तो साइन कितना आ जाएगा, साइन कितना आ जाएगा, ये 60 में से 20 जाएगा तो 40 आ जाएगा, साइन 40। अब नीचे में देखिएगा 2 से इसमें मैं मल्टीप्लाई करा देती हूँ और 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, तो क्या बनेगा 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए, तो किसका फॉर्मूला हो गया, साइन 2a का, तो नीचे साइन 40 इंटू ये 4 आई, ये कट जाएगा, आंसर इज 4, आंसर इज 4। कई दफा पीवाईक्यू में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इस पे या तो ये सेम क्वेश्चन पूछ लिया गया है, या फिर इस थोड़ी सी इसकी वैरायटी में ये डिजिट वगैरह सब कुछ चेंज किए गए हैं, ठीक है। आप जाकर के पीवाईक्यू देख सकते हैं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन खत्म हुआ, एक नया अच्छा सा और एक क्वेश्चन कराती हूँ मैं आपको, एक प्यारा सा। आज की क्लास में मोस्टली हम क्वेश्चन ही करेंगे, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट में आपको नहीं कराऊंगा, बीच बीच में कोई कॉन्सेप्ट भी आता है तो वो भी मैं आपको करा दूंगी, लेकिन मोस्टली मैंने सोचा था कि आज की क्लास में हम क्वेश्चन ही करेंगे, और कल की क्लास में क्वेश्चन के साथ कॉन्सेप्ट करेंगे। कल हमारी लास्ट क्लास होगी ट्रिग्नोमेट्री की, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। टेन एक्स बराबर बी बाई ए, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ इसको, टेन एक्स बराबर बी बाई ए। तो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अंडर रूट ए प्लस बी ए माइनस बी, किसकी वैल्यू निकालनी है, अंडर रूट ए प्लस बी ए माइनस बी प्लस अंडर रूट में ए माइनस का बी अपॉन ए प्लस बी, ठीक है। इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है, क्या निकालनी है, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी प्लस अंडर रूट में ए माइनस बी अपॉन में ए प्लस बी, ठीक है। इसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, तो क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकालने के लिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मुझे कुछ गिवन है, ये वाली जो वैल्यू है ना, ये मुझे गिवन है, ये क्या गिवन है, ठीक है, ये गिवन है। अब इसका यूज मुझे करना है, तो ध्यान से देखिएगा, अगर टेन एक्स को मैं लिख दूं, टेन एक्स को मैं लिख दूं बी बाई ए, ये तो दिया हुआ है, मैं बी को क्या लिख सकती हूँ, ए टेन एक्स लिख सकती हूँ, बी बराबर ए टेन एक्स, इसको लिख सकते हैं, बी बराबर ए टेन एक्स हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब इसमें पुट कीजिए, जहां जहां भी है वहां हम ए टेन एक्स पुट करते हैं, ठीक है, जहां जहां भी है वहां पे हम ए टेन एक्स पुट करेंगे, तो ए प्लस बी की जगह क्या लिखूंगी, ए टेन एक्स अपॉन में ए माइनस बी की जगह फिर क्या लिखेंगे, ए टेन एक्स, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, ए की जगह फिर मैं बी की जगह क्या लिखूंगी, ए टेन एक्स, और फिर नीचे में क्या लिखेंगे, ए प्लस बी की जगह ए टेन एक्स, ठीक है। अब ए कट जाएगा, ए कट जाएगा तो रूट में क्या बचेगा, 1 प्लस टेन एक्स अपॉन में 1 माइनस टेन एक्स, ठीक है, प्लस अंडर रूट में 1 माइनस टेन एक्स अपॉन में 1 प्लस टेन एक्स, ठीक है, 1 प्लस टेन एक्स। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसका करवा सकते हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा लेते हैं इसका, यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं इसको, यहाँ पे लिख लेती हूँ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस टेन एक्स प्लस 1 माइनस टेन एक्स, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने का मतलब कि मैंने इसका एलसीएम ले लिया, इसका इसमें, और ये नीचे में आ जाएगा 1 माइनस टेन एक्स क्या रूट में, और 1 प्लस टेन एक्स रूट में, ठीक है। अब क्या करेंगे आगे, ये वाली तो वैल्यू से कट गई, तो ऊपर में क्या बचा 2, और नीचे में क्या बचेगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स 1/2, 1/2 करने का मतलब कि रूट लगा हुआ है,
ठीक है, अब क्या करेंगे देखिएगा, टेन स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स में चेंज कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा कि 2 cos x अपॉन में cos स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, ये आ जाएगा ये। आई होप इस चीज को आप समझे होंगे। 1/2 अभी चल ही रहा है ये। 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स को, टेन स्क्वायर एक्स को मैंने साइन स्क्वायर एक्स अपन कॉस स्क्वायर एक्स में लिखा और फिर इसका एलसीएम ले लिया। तो साइन स्क्वायर नीचे कॉस स्क्वायर एक्स में है, तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और कॉस स्क्वायर एक्स रूट से जब निकलेगा तो ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा कॉस एक्स। अब क्या कर सकते हैं इसको, इसको लिख लेते हैं ऐसे, 2 cos x अपॉन में अंडर रूट में cos 2x। cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला है, cos 2x का फॉर्मूला, ये रहा आपका आंसर। 2 cos x अपॉन अंडर रूट में cos 2x, ये रहा मेरा आंसर। ठीक है, इसको इस तरीके से डिराइव कर सकते हैं। अगर ऑप्शन इसमें देखिए, खैर तो इस क्वेश्चन में मैंने ऑप्शन नहीं डाला था, लेकिन हाँ इस क्वेश्चन में अगर ऑप्शन दे सकता है तो इसको और भी किसी तरीके से चेंज, या फिर यही आंसर हो सकता था, या फिर ये आंसर हो सकता था, या फिर ये आंसर हो सकता था। हाँ, अगर ऑप्शन दिया होता तो ऑप्शन के हिसाब से आंसर चेंज हो सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री की खासियत है ये कि ऑप्शन के अनुसार में आंसर चेंज हो जाता है। आंसर तो ये भी सही है, लेकिन अगर ऑप्शन में ये दिया होगा तो क्या करेंगे, फिर इसको आगे डिराइव करके इस तरीके से। तो मैंने शॉर्टेस्ट फॉर्म में इसको डिराइव करने की कोशिश की थी, आंसर कोई भी हो सब सही है, बस आपको मुझे निकाल करके दिखाना था कि ये किस तरीके से है। ठीक है, चलिए अब इसको मैं मिटा लेती हूँ। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। जितने क्वेश्चन मैं आपको कराती हूँ उन सारे क्वेश्चंस को पहले आप वीडियो को स्किप कीजिए, रोकिए, और फिर सारी की चीज, सारे क्वेश्चन खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिए कि मुझसे हो रहा है कि नहीं। ठीक है, अब इसको मैं मिटा लेती हूँ। अब बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट रिजल्ट की तरफ। ठीक है, जल्दी जल्दी मिट जाओ भाई। एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है, ध्यान से सुनिएगा। अगर a प्लस बी, ए कोई एंगल है और b कोई एंगल है, क्या a कोई एंगल है और b कोई एंगल है, a प्लस बी अगर π/4 है, ठीक है। अब π/4 का मतलब कि समझ रहे हैं आप लोग, 45 डिग्री, π/4 मतलब 45 डिग्री। ठीक है, a प्लस बी अगर π/4 है या फिर 5π/4 है, ठीक है, सेम मतलब इसका भी होगा 5π/4 होगा तो भी। ठीक है, 2 पाई घूम के आए हम, तो a प्लस बी क्या है, π/4 है या फिर 5π/4 है। थोड़ा सा ठीक से नहीं दिख रहा है, इसको अच्छी तरीके से लिख देती हूँ। π/4 है या फिर 5π/4 है, π/4 है या फिर 5π/4 है। ठीक है, a प्लस बी क्या है, अगर π/4 है या फिर 5π/4 है तो क्या होगा। देखिए दोनों साइड tan ले लीजिए, दोनों साइड क्या लीजिए, tan लीजिए। इससे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट दिखाऊंगी कैसे आ रहा है। ठीक है, दोनों साइड tan ले लीजिए, तो tan a प्लस बी क्या आ जाएगा, π/4, tan π/4, π/4 ही लेके चलना है हम। ठीक है, यह आ जाएगा tan a प्लस का tan b अपॉन में 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा 1। अब ये 1 आ गया, a प्लस बी हो जाएगा tan a प्लस tan b, 1 माइनस tan a tan b के बराबर, क्या 1 माइनस tan a tan b के बराबर। ठीक है, अब इसको अपनी साइड ले आते हैं, अपनी साइड ले आते हैं। हम क्या लिखेंगे, tan a प्लस tan b प्लस tan a tan b। ठीक है, अब एक काम करते हैं, एक काम करते हैं ना, हम दोनों साइड 1 से प्लस कर लेते हैं, 1 से प्लस कर लेते हैं दोनों साइड। ठीक है, इधर भी 1 प्लस और इधर भी 1 प्लस। ठीक है, तो ये देखिएगा 1 प्लस tan a, अब इसमें से मैं tan b कॉमन ले लेती हूँ। ठीक है, ये क्या बचेगा 1 प्लस tan a, इधर क्या आ जाएगा 2। अब 1 प्लस tan a कॉमन आ जाएगा, देखिएगा ध्यान से, 1 प्लस tan a कॉमन आ जाएगा तो 1 प्लस tan a, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस tan b, किसके बराबर, 2 के बराबर। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट, 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b 2 के बराबर आएगा अगर a प्लस बी π/4 है या फिर 5π/4 है। तो अगर a प्लस बी π/4 है या फिर 5π/4 है तो tan 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b 2 के बराबर आएगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट, पीवाईक्यू में भर भर के क्वेश्चन इस वाले कॉन्सेप्ट पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अगर ध्यान से सुनिएगा, अगर a प्लस बी π/4 है तो 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b 2 के बराबर है, लेकिन इसका अपोजिट भी सही होगा। अगर
1 प्लस टेन ए 1 प्लस टेन बी 2 के बराबर है तो a प्लस बी पाई बाई 4 होगा। ठीक है, वो भी मैं आपको करके दिखा सकती हूँ। ठीक है, अभी मैं कर ही देती हूँ इसको। ठीक है, अगर 1 प्लस टेन ए इंटू 1 प्लस टेन बी 2 के बराबर है तो a प्लस बी भी पाई बाई 4 के बराबर होगा। वो भी मैं आपको प्रूफ करके यहाँ पे दिखा देती हूँ। ठीक है, इसको मिटा लेते हैं, इसको हम मिटा लेते हैं ऐसे करके, और उसको भी मैं आपको प्रूफ करके दिखा देती हूँ। ठीक है, चलिए, अगर 1 प्लस टेन ए और 1 प्लस टेन बी क्या है, पाई बाई 4 के सॉरी 2 के बराबर है, तो a प्लस बी के बारे में मुझे बताना है। चलिए एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई करा लेते हैं। ठीक है, इसका क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके इसको ओपन कर लेते हैं। तो क्या है, क्या आ रहा है, ये 1 प्लस टेन बी 1 प्लस टेन बी टेन ए प्लस टेन ए टेन बी। आई होप आपको मल्टीप्लाई कराने आता होगा। ठीक है, चलिए 1 प्लस टेन बी और फिर इसका करें तो टेन ए और टेन ए इंटू टेन बी। अब क्या कर सकते हैं इसमें, अब क्या कर सकते हैं हम इसमें, एक काम करते हैं, हम 1 को साइड भेज देते हैं। ठीक है, 1 को साइड भेज देते हैं तो ये आ जाएगा टेन बी टेन ए प्लस टेन बी 1 प्लस टेन ए टेन बी। ठीक है, और ये आ जाएगा 1। अब मैं इसको उस साइड भेज देती हूँ तो प्लस टेन ए प्लस टेन बी क्या आ जाएगा, 1 माइनस टेन ए टेन बी के बराबर। ठीक है, अब पूरा को डिवाइड करा देते हैं तो ये आ जाएगा 1 माइनस टेन ए टेन बी अपॉन में टेन ए, एक सेकंड, इस साइड भेजना था, मैंने थोड़ा गलत कर दिया, इसको इस साइड भेजना था, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन में 1 माइनस टेन ए टेन बी क्या होगा, ये 1 के बराबर आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, ये a प्लस बी का फॉर्मूला रहेगा, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला है कि नहीं है। इसको लिख सकते हैं कि टेन ए प्लस बी किसके बराबर है, 1 के बराबर है। 1 मतलब कि टेन पाई बाई 4, तो a प्लस बी यहाँ से किसके बराबर आ जाएगा, a प्लस बी किसके बराबर आ जाएगा, पाई बाई 4 के बराबर। देखिए फिर वो, इससे मैंने इसको डिराइव करके दिखा दिया आपको कि अगर 1 प्लस टेन ए इंटू 1 प्लस टेन बी 2 के बराबर है तो a प्लस बी भी क्या होगा, पाई बाई 4 के बराबर होगा। क्या होगा, पाई बाई 4 के बराबर होगा। ये वाला कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों तरीके से मैंने बता दिया। अब एक बहुत ही अच्छा इस पे हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, इसको मैं रफ कर लेती हूँ। 2-3 बहुत बेहतरीन क्वेश्चन मैं आपको इस पे कराऊंगी। अभी तो ये बेसिक है, पहला वाला जो मैं अभी कराने जा रही हूँ वो बेसिक है, दूसरा वाला थोड़ा सा अच्छा है। ठीक है, इसको मिटा लेते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 प्लस टेन थीटा प्लस 1 प्लस टेन थीटा, क्या कह रहा है, 1 प्लस टेन थीटा जो है और दूसरे ब्रैकेट में है 1 प्लस टेन नाइन थीटा। ठीक है, ये 2 के बराबर है, 2 के बराबर है। तो क्या कह रहा है, फाइंड टेन टेन थीटा, फाइंड टेन टेन थीटा। ठीक है, ये मुझे निकालना है, टेन टेन थीटा मुझे कैलकुलेट करना है, फाइंड टेन टेन थीटा। ठीक है, मुझे निकालना है, कैसे निकालेंगे टेन टेन, देखिए ए प्लस, अगर 1 प्लस टेन थीटा और 1 प्लस टेन ए प्लस 1 प्लस टेन बी जो है अगर 2 के बराबर है तो टेन ए जो ए प्लस बी होगा वो पाई बाई 4 के बराबर होगा। ठीक है, ए प्लस बी पाई बाई 4 के बराबर, तो टेन थीटा प्लस नाइन थीटा किसके बराबर, पाई बाई 4 के बराबर। तो टेन थीटा किसके बराबर, पाई बाई 4 के बराबर। अब दोनों साइड क्या ले लेंगे, हम टेन ले लेंगे, तो टेन टेन थीटा क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 यानी कि 1। आगे आंसर बिल्कुल मिनटों में आंसर, क्या मिनटों में आंसर। ठीक है, अगर ये रिजल्ट आपको नहीं पता होता तो आप क्या हो जाते, परेशान हो जाते कि नहीं हो जाते। ऐसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए अब मैं इसको मिटा लेती हूँ और एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपको कराती है। तो उतना ज्यादा वो था नहीं, मुझे आपको बस फॉर्मूला का यूज करके, मुझे नोट मैंने आपको दिया उसका यूज करके मुझे आपको दिखाना था। अब बढ़ते हैं बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कि 1 प्लस टेन 1 डिग्री, 1 प्लस टेन 1 डिग्री, ठीक है, 1 प्लस टेन 2 डिग्री, 1 प्लस टेन 2 डिग्री, डॉट 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 ऐसे ही चलता रहा है, 1 प्लस टेन 45 डिग्री, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। 1 प्लस टेन 1 डिग्री, 1 प्लस टेन 2 डिग्री से करते करते 1 प्लस टेन 45 डिग्री, ये 45 मैंने लिख दिया, टेन छूट गया इसमें, टेन
45 डिग्री। ठीक है, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। 1 + 10 1 डिग्री, 2 डिग्री, ऐसे करते 45 डिग्री। अब ध्यान से देखिएगा, इसी तरह कहीं 1 डिग्री 2 3 4 5 6 करते 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 45 तक पहुंचा होगा। तो बीच में कहीं 44 डिग्री भी तो आया होगा, यहाँ पे कहीं 44 डिग्री इसके पीछे आया होगा, तो ऐसे लिखा होगा यहाँ पे क्या, tan 1 डिग्री, 1 + tan 2 डिग्री, ठीक है, 1 + tan 3 डिग्री। ठीक है, इस तरह करते करते यहाँ पे आया होगा tan 43 डिग्री, 1 + tan 43 डिग्री, tan छूट जा रहा बार बार यहाँ पे, tan 43 डिग्री, 1 + tan 44 डिग्री, ठीक है, 1 + tan 45 डिग्री आया हुआ कहीं पे, ऐसे करके। अब ध्यान से देखिएगा, अगर 1 + tan 1 डिग्री को जोड़े और tan 44 को एक साथ करें, ठीक है, 1 प्लस क्या करते हैं यहाँ पे, 1 + tan 1 डिग्री, 1 + tan कितना 44 डिग्री, इस तरह 1 + tan 2 डिग्री, इसी के साथ जोड़ लेंगे 1 + tan 43 डिग्री, कितना 43 डिग्री है ना। इस तरह tan 3 को जोड़ लेते हैं, 1 + tan 3 डिग्री, 1 प्लस आ जाएगा कितना यहाँ पे, 1 प्लस आ जाएगा tan कितना 42 डिग्री। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे आ जाएगा 1 + tan 45 डिग्री। ठीक है, बीच में कुछ कुछ होगा और बीच में कुछ कुछ होगा, क्योंकि मैंने सारा लिखा नहीं, 1 का 44 से, 2 का 43 से, 3 का 42 से, ऐसा मैंने किया क्यों, देखिएगा अगर दोनों को ध्यान से जोड़िए, इन दोनों को ध्यान से जोड़िए तो 45 आ रहा है। पिछला कॉन्सेप्ट इसलिए बेस्ट था कि अगर 1 + tan 1 इंटू 1 + tan a इंटू 1 + tan b, जो 1 के माफ कीजिएगा, अगर a + b जो है, a + b जो है, अगर क्या आ रहा है, π/4 आ रहा है, π/4 आ रहा है, तो 1 + tan a इंटू 1 + tan b जो होगा क्या आ जाएगा, 2 के बराबर आ जाएगा, 2 के बराबर आ जाएगा। तो सेम इन दोनों एंगल को जोड़िए, 45 आ रहा है, इन दोनों को एंगल जोड़ो 45, इन दोनों को जोड़े 45, इसका फिर पेयर नहीं मिल पा रहा है, इसका पेयर नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं है, इसको 45 की वैल्यू मुझे पता ही है, उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम इन सब की है क्योंकि इन सब की वैल्यू मुझे नहीं पता थी, इनकी प्रॉब्लम चल रही है बेसिकली। तो हम क्या करेंगे, अब हमको यहाँ से ये वाला कॉन्सेप्ट मिल गया। अब ध्यान से देखिएगा, मुझे करना है पेयर, मुझे क्या करना है पेयर, कि 1 + tan 1 का 44 के साथ, 2 का 43 के साथ, 3 का 42 के साथ, ऐसे कितने पेयर मिलेंगे। 1 + 45 को छोड़ दे तो कितने 22 मिलेंगे, 22 मिलेंगे। देखिएगा ध्यान से सुनिएगा, 22 इधर और 22 उधर, तो 22 22 कितने 44 हो गए, तो 22 तो मिलेंगे। तो 22 तो दो दो दो, दो कितने बार आएगा, 22 बार आ जाएगा, 22 बार आ जाएगा, तो 2 की पावर 22 आएगा, और 1 + 45 कितना होगा, फिर ये 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 23। ये है मेरा आंसर। बहुत इजी सा क्वेश्चन, बहुत इजी सा क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगेगा। कुछ लोग तो ये ब्रेक नहीं कर पाएंगे कि ये पेयर मिलेगा कितना, तो 22 मिलेगा ना, 45 वाले को तो हटा दीजिए, अब 22 इधर से और 22 इधर से जब हम जोड़ रहे होंगे तो कितने 22 पेयर तो मिल जाएंगे, दो दो के 22 पेयर, और ये वाला 1 + 45 तो ये भी 2 होगा, तो 2 की पावर 22 और इंटू 2, 2 की पावर 23। ठीक है, ये रहा मेरा आंसर। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था ये। ठीक है, चलिए, आई होप इस क्वेश्चन को आप समझ चुके होंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा एक 2-3 फॉर्मूला कराऊंगी sin c + d वाला, वो करा देती हूँ मैं आपको। ठीक है, उसको आप कल याद कर लीजिएगा, और कल हम ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट लेक्चर करेंगे। ठीक है, इसको मैं रफ कर लेती हूँ। बहुत और हाँ, sin c + sin d पे कल क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो आज मैं आपको फॉर्मूला दे देती हूँ ताकि आप उसको क्या कर सके, रिवीजन कर सके, क्या कर सके, उसको रिवीजन कर सके। ठीक है, चलिए फॉर्मूला याद करके आइएगा। sin c + sin d, sin c + sin d, ठीक है, sin c + sin d क्या होता है, ये 2 sin c + d/2 इंटू cos c - d/2 होता है। इसको रिवीजन कर लीजिएगा, sin c + sin d, 2 sin c + d/2 इंटू cos c - d/2, फिर sin c - sin d, sin c - का sin d। ठीक है, तो 2 cos c + d/2 इंटू sin c - d/2। ठीक है, अब याद करेंगे क्या, cos c + cos d, cos c + cos d। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 2 cos c + d/2
सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, क्या कॉस सी माइनस डी बाई टू, ठीक है। अब सिमिलरली कॉस सी माइनस कॉस डी, तो कॉस सी माइनस कॉस डी, तो टू साइन सी प्लस डी बाई टू, सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, साइन सी माइनस डी बाई सॉरी डी माइनस सी बाई टू, डी माइनस सी बाई टू। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस लगा सकते हैं आगे, माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई टू, सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, ठीक है। माइनस लगा लेंगे, माइनस बाहर आ जाएगा, साइन साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। तो जब मैंने इसे माइनस करके इसको सी माइनस डी किया तो माइनस क्या गया, बाहर आ गया, तो टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, ठीक है। ये चारों फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। साइन सी प्लस डी का, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्विंग में हेल्प मिलेगी। टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, साइन सी माइनस साइन डी, तो टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, कॉस सी प्लस कॉस डी, तो टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, और कॉस सी माइनस कॉस डी, तो टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू, ठीक है। आई होप यू गॉट इट। चारों फॉर्मूला बेहद बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, इंपॉर्टेंट है ये। स्टार दे दे, इसको स्टार दे देते हैं, ठीक है। चलो इसको स्टार देते हैं, डबल स्टार दे देते हैं, ठीक है। अब इसको क्या कर लो, याद कर लो, ये सारा फॉर्मूला चारों क्या कर लीजिए, याद कर लिया। कल इस फॉर्मूला पे हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इस सारे फॉर्मूला पे हम क्वेश्चन कराएंगे आपको, और दो तीन और फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री में, लास्ट बचा हुआ तीन तीन फॉर्मूला कम से कम, वो तीन फॉर्मूला मैं आपको करा दूंगी, और थोड़ा सा बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन भी कल हम देखेंगे, और इस चैप्टर को क्या करेंगे, एंड करेंगे। इसके बाद से हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ठीक है। आई होप आपने क्लास को बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय किया होगा। किसी भी तरीके की अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं, या फिर मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।